গণ অভিৱৰ্তনখনত অংশগ্ৰহণ কৰি হিমাচল প্ৰদেশৰ নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ পুৰোধা ব্যক্তি গুমন্ত সিঙে ভাষণ প্ৰসংগত গুমন্ত সিঙে কয়, देश के योजनाकार और इस देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से जमीन छीन रहे हैं और पिछले 10 साल में आप जानते हैं भूमि का सबसे बड़ा मालिक कौन बना? अंबानी का बेटा ये देश का सबसे बड़ा जमीन का मालिक बना। हमारे मुल्क ने भूमि सुधार का कानून पास किया। हमारे मुल्क में जमींदारों से जमीनें लेकर के लोगों में बांटी गई। आज वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। उस काम को भूमि सुधार के पूरे किए बगैर आज देश की जनता से जमीनें छीन करके बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही है और इसका परिणाम है अंबानी के बेटे आज देश के सबसे बड़े जमींदार हो गए और वो सारे कानूनी प्रावधान धरे के धरे रह गए। इसलिए मेरे हिमाचल में डैम बन रहे हैं, मेरे असम में डैम बन रहे हैं, पूरे हिमालय को तोड़ रहे हैं। প্ৰায় ৩৫ৰ পৰা ৪০,০০০ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা গণ অভিৱৰ্তনখনত অংশগ্ৰহণ কৰে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনৰ নেতা শৰ্মিষ্ঠা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি মনোজ বৰুৱা, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী উদয়াদিত্য ভৰালী, দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা আদি ব্যক্তিসকলে। গণ অভিৱৰ্তনখনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা পৰিষদৰ ৰমেশ ভট্টাচাৰ্যই কয়, साथियों, अखिल भाई ने मुझे कहा कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं। साथियों, हम लोग मानते हैं कि आजाद भारत का सबसे शर्मनाक घटना, सबसे शर्मनाक बरस 10 साल वो रहे जब भारत के 1 लाख किसानों ने अपने जमीन बचाने के लिए आत्मोत्सर्ग किया। साथियों, इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान किसानों ने दिया है, ये आपको याद रखना चाहिए और इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अपनी जमीन बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, मछुआरे लड़ रहे हैं, घुमंतु जनजातियां लड़ रही है और लोग इतना लड़ रहे हैं कि खुद भारत की गृह मंत्रालय सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि आजाद भारत में पिछले 65 साल में 56,000 लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोली से मरे हैं। 56,000 लोग, और ये वो लोग हैं जिन लोग अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। साथियों, हमको ये याद रखना पड़ेगा, इस देश की लड़ाई केवल काले धन की लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई काले जमीन की भी लड़ाई है। हजारों उद्योगपतियों ने लाखों एकड़ जमीन खरीद के अपने नाम पे रखा है। इसलिए आज यहाँ गुवाहाटी से एक नई लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि हम काली जमीन के भी खिलाफ लड़ेंगे, उन सभी लोगों से जमीन छीनेंगे जिन्होंने हमारे हाथों से, हमारे गरीबों के हाथों से जमीन छीन ली है, सड़क बनाने के लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और डैम बनाने के लिए। সমাৱেশৰ অন্তত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত সকলো লোকে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি যায়। কিন্তু গুৱাহাটী ক্লাবত আৰক্ষীয়ে সমদলকাৰীসকলক বাধা প্ৰদান কৰে। ফলত সৃষ্টি হয় এক অচলা অৱস্থাৰ। আৰক্ষীৰ বাধাৰ ফলত সমদলকাৰীসকল বহি পৰে ৰাস্তাৰ মাজতে। পাছত বহু আলোচনা বিলোচনাৰ অন্তত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বই ৰাস্তাতে জিলা উপায়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।